हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने नवा चैप्टर शुरू किया था श्रीमद् भगवद गीता का, जिसका शीर्षक परम गु ज्ञान है। आज 2 श्लोक लेने वाले हैं, 25 और 26। आज देखेंगे क्या प्रभु हमें नया कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 25वां श्लोक देखिए। यान्ति देवव्रतः देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत इज्या यान्ति मम मत याजिन अपि माम। इसका अर्थ देखिए, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीज जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, जो जिनकी पूजा करता है वो उन्हीं रूप में उनको ही पाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश यानी कि दर्श पौर्णमासी, ठीक है, में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। पहले भी मैंने ये बताया हुआ है कि जो वेदों का एक पार्ट है वो कर्मकांड पे बेस्ड है, और जो वेदांत है उसमें क्या है, ज्ञान के बारे में, वो उसको ज्ञान कांड कहा जाता है। और वेदांत का एक अर्थ ये भी कि जहाँ वेदों का अंत हो रहा है वहाँ पे क्या उसका निचोड़ होगा, उसका ज्ञान होगा, उसका मूल जो क्रक्स होगा वो होगा ना। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार कह रहे हैं कि जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान, इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं, तो नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत क्या है, भौतिकवादी हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कुछ भी वो जो सिद्ध करते हैं, कुछ ना कुछ उनका क्या होता है, हिडन एजेंडा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए वो उस चीज़ को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार की उपासना पिशाच वगैरह की करते हैं ना। बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा आपने। ठीक है, उसमें एक राज 2 या 3 थी शायद, उसी में दिखाते हैं ना कि वो दूसरे लोक में जाने के लिए और अपनी कुछ चीज़ों को मनवाने के लिए किनको सिद्ध करती है, भूतों को। ठीक है, देखा होगा आपने अगर मूवी याद है तो। इसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है, पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसको भौतिकवादी बताया गया है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहे हैं इस तरह से। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्यलोकों की सूचना नहीं, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं, जहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति में से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र से, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आपको मंत्र का जाप करते रहना है, इससे ही सब हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि केवल हरे हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। 26वां श्लोक देखिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्त्या पृच्छ्यति तत् अहम भक्ति उपहृतम हृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। ठीक है, आत्मनः
ठीक है, यानी कि इसमें प्रयत आत्मना का अर्थ होता है शुद्ध चेतना वाले से। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे भगवान ने एकदम क्लियर कर दिया है कि केवल आप उनको पत्र दे सकते हैं, पुष्प अर्पण कर सकते हैं, फल दे कर सकते हैं और जल देकर भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ये सब क्या करते हैं? भगवान स्वीकार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं पड़ना है कि बहुत कुछ मेवा मिधि इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी श्रद्धा पूर्वक, जो भी भावना से आप उनको चढ़ाएंगे वो उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, तात्पर्य देखिए इसका, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, जो भी एकांतिक को फॉलो करते हैं, प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं, उसमें जब अनुष्का शर्मा आई थी तो उन्होंने क्या उनसे मांगा था, गुरु जी से, महाराज जी से क्या कहा था कि मुझे प्रेमा भक्ति दे दीजिए। ठीक है, मैंने ये पहले भी बताया है, क्योंकि उसको ही क्या बताया, जितने भी भक्तजन हैं वो इसको ज़्यादा सर्वोपरि इसको ही ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उससे बढ़कर भक्त के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो ज्ञान वाले हैं, यानी जो 4 तरह के बताए थे ना, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, ये 4 तरह के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो ज्ञानी होगा ना, वो क्या कहेगा, वो उसको मुक्ति चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार के प्रेमी, जो मतलब भगवान की भक्त में ही ज़्यादा वो रहते हैं, भगवान की भक्ति में ज़्यादा रहते हैं, वो ये मुक्ति की भी वो नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए, जिसमें क्या है, सहचरी भाव में वो उनके साथ रहें, उनके साथ ही हर जगह, मतलब जो भी, अगर मान लीजिए वो इस धरा पर आए तो उनके साथ ही वो आए और उनके साथ ही रहें। मतलब वो भगवान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, जो सुदामा ब्राह्मण थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो केवल मेरे ख्याल से 2-4 उसके दाने ही या पानी ऐसे ही चढ़ाते थे प्रभु को, वो भी उनको स्वीकार था। याद होगा, अगर आपने टेलीविज़न में इसको बहुत बार दिखाया गया, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स बने हैं इनके, तो जब भी सुदामा का आता है तो वो इस प्रकार ही भक्ति करते थे प्रभु की। ठीक है, तो यहाँ पे निर्धन और जो धनी व्यक्ति है उसमें कोई भी अंतर प्रभु नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी भाव से उनको कुछ भी चढ़ाता है वो उनको स्वीकार होता है। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। ठीक है, इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना अमृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ठीक है, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। समझ गए? तो इसके अलावा उन्हें कुछ चाहिए नहीं, केवल भाव से उन्हें याद करिए, जल दे दीजिए, फल पत्र पुष्प जो भी अर्पण करते हैं सब प्रभु स्वीकार करते हैं। यहाँ से ये जान लीजिए, इसको पक्का कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना अमृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है,
जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्यों के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ की उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। यानी यहाँ एक स्पष्ट बताया जा रहा है, जो भी आप पकाएं, जो भी आप खाएं, वो प्रभु को पहले अर्पित करिए, फिर उसको खाइए। तो उससे क्या होगा, इस संसार में रहते हुए भी आप इस संसार के बंधन में नहीं पड़ेंगे। आपको एक स्पष्ट क्लैरिटी रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वरना तो बहुत माया जाल है, ठीक है। भगवान की माया है, माया भी भगवान की ही बनाई हुई है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे जानिए तो क्या कह रहे हैं कि शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से अब मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है और उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो मांस, मदिरा इस प्रकार का जो भोजन करते हैं या आहार करते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो सिर्फ बेकार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, उनको दिखेगा ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। उसे अगर आहार ठीक नहीं होगा तो शुद्ध चिंतन नहीं होगा। इसीलिए आहार को, भोजन को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि क्या खाना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना, यानी भगवान के प्रेम में रह करके कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है, उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना
कहते हैं मतलब भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना, कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप। यानी कि ये इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने आपकी कोई प्रशंसा करता है तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना। और आपको कोई भेंट करता है तो कैसा लगता है? प्रेम वश होकर ही करता है आपके पास बहुत कुछ, लेकिन जब कोई भेंट करता है तो उसका एक अलग ही आनंद हो जाता है, मतलब एक अलग ही अनुभूति होती है। इसीलिए भगवान को भी इसी प्रकार कहा गया, उनके पास सब कुछ है, वही तो आदि और अंत हैं, तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो फिर भी भक्त जो उनको देते हैं प्रेमवश होकर के, वो उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कोई कुतर्क मत कर लीजिएगा कि भगवान को हम क्या अर्पित करें। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है। ठीक है, और आगे देखिए 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं, यानी कि समझ रहे हैं, पहले भी बताया गया है इसके बारे में। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना, समझ रहे हैं, प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। समरूप मतलब उसी तरह। ठीक है, इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क या समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा कि भगवान को क्या प्रिय है? पत्र, पुष्प, भोग, कोई भी फल या जल, कुछ भी आप अर्पण करेंगे, कुछ भी अर्पित करके वो प्रसन्न होंगे, उसको वो ग्रहण करते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कोई मांसाहार, कोई इस प्रकार का उनको प्रिय नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए। इन श्लोकों का बार बार मनन चिंतन करिए। इसको कंठस्थ करने का तो मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, लेकिन अगर एक बार आप समझ जाएंगे कि इस पूरे ज्ञान का मूल क्या है, मूल है क्या, कि आपको शुद्धता, पवित्रता, इस पे बल देना है। और ये जो शुद्धता और पवित्रता विचारों की है, ठीक है, मनन चिंतन की है, और आपके कर्म में भी वो शुद्धता और चरित्रता आ जाए तो क्या हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। लोगों के प्रति ये जो भाव है ना, अहंकार, ईर्ष्या, ये इन सबको त्यागिए। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।